विष पीले जो जग के खातिर, इतना भोला कोई नहीं है। इतना भोला अगर कोई है तो वह स्वयं भोले हैं, शिव शंकर हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ बाघमारा के माटीगढ़ा में, और हमारे साथ हैं मेयर संजीव सिंह जी। शिव की शरण में आए हैं, महारुद्र यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैसा लग रहा है इस प्रांगण में आकर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे 50 साल से भी पुराने मंदिर में बुलाने का काम किया, और यहाँ मंदिर जो पुराना था उसको नया निर्माण यहाँ कराया जा रहा है, और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, कमेटी के मेंबर द्वारा, यहाँ इस क्षेत्र के लोगों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सनातन धर्म में जो हमारे पूर्वजों का जो एक निशान है, जो हम महादेव को पूजते थे, आज कोई भी प्रथा, अगर हम चाहे आप मेडिकल में ले लीजिए, चाहे किसी भी स्थिति पे अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सब कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा कराया गया है। तो पूर्वज ही अगर कहीं सोचकर अगर मंदिर बनवाए हैं तो ज़रूर उसमें कोई अपरूपी शक्ति है। और ये बात तो होता है कि जब आदमी कहीं किसी युद्ध पर जाता है तो हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगता है। तो ये आप समझिए, आप ये देखिए कि किस तरह से जब बंगाल में चुनाव लोग जीते और भारतीय जनता पार्टी चुनाव दी, और सबसे ज़्यादा अगर कोई नारा लगता था तो जय श्री राम का नारा लगता था। तो वो ताकत है, और कहीं ना कहीं उस ताकत के वजह से आज बंगाल में परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अगर आप देखें कि चुनाव के दिन में जितने भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रहे थे, नेशनल न्यूज़ पे, वहाँ पर सिर्फ एक ही नारा चलता था, जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं ना कहीं इस मंत्र में ताकत है। आप देखिए कि जब आप किसी भी परिस्थिति में, बुरे परिस्थितियों में फंसे तो जय श्री राम का नारा ले लें, हर हर महादेव का नारा ले लें, आपके अंदर ताकत आती है, आपके अंदर शक्ति आती है, और यह आपको लड़ने में मतलब ताकत देता है। तो मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ के शरण में मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान जिस भी व्यक्ति द्वारा यहाँ पर आपके मंदिर में निर्माण में थोड़ा भी सहयोग किया, भगवान उसके जीवन से दुख को जो है निकालने का काम करे, उसके जीवन में सुख दे और समृद्धि दे। भगवान सभी सनातनियों का ख्याल रखें। मेरा बस इतना ही कहना है। कमेटी के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, और ये बात तो तय है कि जहाँ पर भी अगर विष निकला है तो भगवान भोलेनाथ उसको ग्रहण करने का काम किए हैं। तो कहीं भी इस प्रकार की दिक्कत होगी तो भगवान स्वतः प्रकट होंगे। एक सवाल रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि, सनातन इसमें भी यकीन करता है, लेकिन बहुत से लोग इसका मतलब ऐसे निकालते हैं कि वो खुद भाग्य विधाता समझने लगते हैं। नहीं, क्या कहना है आपका? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भाग्य विधाता नहीं हो सकता है। ये किसी पर कोई किसी के जीवन को लिख नहीं सकता है, ना उसको तय करता है। भगवान की मर्जी सर्वोपरि है। लोग चाहे पैसे वाले हों या गरीब आदमी हों, भगवान उनका जीवन तय करके रखता है। आप देखते हैं कि भगवान आपको ये लगता है कभी कोई ऐसी घटना हुई, नौजवान लोग चले जाते हैं, तो ये चिंता होती है कि ऐसा क्यों। और कहीं 108 साल 110 साल पुराने लोग भी जीवित होते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान कल्याण कर दे। तो ये कि कोई भाग्य विधाता नहीं हो सकता है। जो विधाता है वो महादेव के हाथ में है, और महादेव और श्री राम के हाथ में है। वही चाहेंगे तो वही सब कुछ हो सकता है। किसी व्यक्ति और इंसान के बस की बात नहीं। धर्म आजकल तोड़ने की वजह बन गया है, जोड़ने की जगह। आपके जीवन में धर्म का क्या स्थान है? देखिए, एक बात तो तय है, ये आज अभी के युग में एक राजनीतिक मंच हो गया है, जहाँ पर जय श्री, हमको पता नहीं, कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है राजनीतिक लाभ के लिए जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, लेकिन राम के पद चिन्हों पर चलने का काम नहीं करते। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स तक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय राम को पूजते हैं, तो राम के पद चिन्हों पर भी चलने का काम करना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं, मंच पर जिला परिषद की अध्यक्षा भी हमारे साथ हैं। एक सवाल आपसे रहेगा मैडम, धर्म आपके जीवन में क्या स्थान रखता है? देखिए, धर्म का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई की राह पे चलना, लोगों के मदद के लिए कार्य करना, ना कि उनके अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करना। तो धर्म मतलब पूजा होता है, और सच्चे रास्ते पे चलने को मेरे जीवन में धर्म मानती हूँ। जी, शिव ने विष पिया था,
और इंसान को भी बहुत बार अपने जीवन में कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कैसे इसको आप देखती हैं? शिव को गुरु मानते हैं बहुत से लोग, कैसे उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं? देखिए, शिव जी का मतलब होता है गुरु। ओम का अर्थ से ही पूरा जो धरती चल रहा है, ये ओम से ही चल रहा है। आप मानते, शिव ने जब भी देशवासियों पर, दुनिया पे जब भी विकट आया है तो शिव जी ने विष पीने का काम किया है। तो अगर लोग किसी कारण से अगर विष पी रहे हैं, शब्दों का विष, समाज का विष, तो वो किसी का कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। तो वो विष खुद को पी के अगर लोगों को अमृत मिले और जीवन दान मिले तो ये विष नहीं, उनके लिए अमृत का कार्य। धन्यवाद। धन्यवाद। तो तस्वीरें छोड़ कर जा रही हूँ बाघमारा से।